अगर आप अभी भी स्नैपचैट को फोटो क्लिक करने के लिए या फिर चैटिंग के लिए यूज करते हो तो आज से ही स्टॉप हो जाओ, बिकॉज स्नैपचैट सिर्फ स्टिकर के लिए और फिल्टर के लिए अब नहीं रहा, यह एक पैसे कमाने का जरिया भी बन चुका है। सो गाइज, अगर आप लोग भी किसी प्लेटफॉर्म पे बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पे काफी दिन से आप काम कर रहे हो, बट अभी तक आपको कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि गाइज आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे अभी के डेट में आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा, हर एक नीच में आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा। बट इकलौता एक स्नैपचैट ही ऐसा ऐप है जिसपे आपको किसी भी कैटेगरी में या फिर किसी भी नीच में आपको ट्रैफिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्नैपचैट पर अगर आप एक बार मेहनत करते हो तो भाई 110% आप स्नैपचैट पे सक्सेसफुल क्रिएटर बन सकते हो। और स्नैपचैट पे क्रिएटर बनने के साथ साथ आप स्नैपचैट से मैक्सिमम $1000 तक की अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप 10% भी इंटरेस्टेड हो कि आप स्नैपचैट से पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 2025 के सारे क्राइटेरिया बताने वाला हूँ कि आपको अपने अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए कौन से क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड गाइस इसके साथ साथ आपको कौन से नीच में काम करना चाहिए। यानी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड करने वाला हूँ कि भाई आपको स्नैपचैट पे कैसे पैसा कमाना है और किस तरीके से काम करना है। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। आपके स्नैप अकाउंट पे मैक्सिमम 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। एक महीने में आपको 25 पोस्ट अपलोड करना है लास्ट 28 दिन के अंदर। आपके स्पॉटलाइट वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज होना चाहिए लास्ट 28 दिन में। 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए आपके स्टोरी पे, और इसके बाद आपको 12,000 घंटे की वॉच टाइम को कंप्लीट करना पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इन ऑप्शन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका स्नैप अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। एंड बस कुछ यही क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ता है आपको अपने स्नैप अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए। सो इस क्राइटेरिया को देखने के बाद आपको ये बहुत ज्यादा कठिन लग रहा होगा कि भाई इस टाइप का क्राइटेरिया हमसे कंप्लीट नहीं होगा, बट डोंट वरी गाइस, जो मैं आपको नीच बताने वाला हूँ स्नैप अकाउंट के लिए, उस नीच में अगर आप काम करते हो तो 110% इन क्राइटेरिया को आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और अभी के डेट पे स्नैपचैट पे ऐसे भी क्रिएटर हैं जो मंथली 2 से 3,000 की डॉलर तक की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि स्नैपचैट कैसे काम करता है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो आपको पैसे कैसे देता है। अब इसमें आपको 3 पॉइंट मिलता है, जो कि फर्स्ट है स्नैपचैट स्पॉटलाइट, एंड सेकंड नंबर में है क्रिएटर स्टोरी एंड एड्स, एंड गाइस थर्ड नंबर में है स्नैपचैट क्रिएटर मार्केट पैलेस। इन तीनों से आप बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। अब चलो मैं आपको इन तीनों के बारे में एक एक करके समझाता हूँ कि इसको आपको किस तरीके से काम करता है और इसमें आपको किस तरीके से अर्न होता है। स्पॉटलाइट क्या है? स्पॉटलाइट का टिकटॉक स्टाइल शॉर्ट वीडियो फीचर है, जहां आप 60 सेकंड तक का शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब स्पॉटलाइट में पैसा कैसे मिलता है? अगर आप कोई भी कंटेंट अपलोड करते हो स्नैपचैट पे और अगर आपका कंटेंट वायरल चला जाता है तो आपको स्नैपचैट क्रिएटर फाउंड से अर्निंग देता है। यानी कि आप कोई भी कंटेंट अगर आप स्नैप पे अपलोड करते हो और आपका कंटेंट अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, अगर अच्छा खासा इंगेज आता है तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है, जो कि क्रिएटर फाउंड उसको बोला जाता है। बट गाइज, इसमें आपको भी कुछ क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, हाई एंगेजमेंट होना चाहिए, आपका एज 18 साल होना चाहिए, और आपके अकाउंट से आपका वेरीफाइड मोबाइल नंबर या आपका ईमेल होना चाहिए, और आपके अकाउंट पर किसी भी प्रकार का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। इसके बाद गाइस आप बहुत इजीली स्नैपचैट से अर्निंग कर सकते हो। अब हम बात करेंगे स्पॉटलाइट से अर्निंग कितनी हो सकती है। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक भी लोग यहाँ से कमा चुके हैं। डिपेंड करता है कि स्पॉटलाइट वीडियो पे आपकी व्यूज कितना आ रहा है, एंगेजमेंट कितना आ रहा है। और व्यूज तभी आएंगे जैसे कि आपकी स्पॉटलाइट में साउंड और क्रिएटिव और फिल्टर का यूज करना सीखो, जैसे कि आपका वीडियो क्रिएटर से अट्रैक्टिव होनी चाहिए या फिर नॉलेजेबल होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम 2 नंबर वाले के बारे में, स्नैपचैट क्रिएटर। अगर आप रेगुलर स्टोरी या फिर कंटेंट बनाते हो तो स्नैपचैट आपको क्रिएटर टैग दे सकता है। अब इसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। चलो एक एक करके जानते हैं। आपके स्टोरी में ऐड चल सकते हैं, उसका भी आपको अर्निंग होगा। इसके बाद दोस्तों आपके ऑडियंस में इनसाइट मिल सकता है, उससे भी आपको अर्निंग होगा। आपके स्नैपचैट क्रिएटर में मार्केट पैलेस का एक्सेस भी मिल सकता है, अब उससे भी आपको अर्निंग होनी है। यानी कि जिस तरीके से यूट्यूब और फेसबुक पर किसी भी वीडियो पर ऐड चलता है तो उसका आपको अर्निंग मिलता है, उसी तरीके से सेम आपको स्नैपचैट भी है कि आपकी स्टोरी या फिर आपके कंटेंट के बाद कोई भी ऐड चलता है तो उसका आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। अब इसका भी कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों, जैसे कि पब्लिक प्रोफाइल होना चाहिए आपका, एट
लेटेस्ट 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके अकाउंट पे। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 व्यूज पर मंथ आने चाहिए आपके अकाउंट पे। और आपको रेगुलर कंटेंट अपलोड करना है, आपको हर हफ्ते में एक्टिव रहना ही पड़ेगा। इसके बाद ही आप स्नैपचैट से अर्निंग कर सकते हो। ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहो, उनके डीएम का रिप्लाई करना सीखो। यहाँ पे पोल उनसे पूछो या फिर आप कोई भी क्वीन भी पूछ सकते हो, जिससे आपका पेज भी फ्रीज नहीं होगा और आपकी ऑडियंस भी एक्टिव रहेगी। अब हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में, क्रिएटर मार्केट पैलेस ब्रांड डील्स। स्नैपचैट का खुद का क्रिएटर मार्केट पैलेस है, जहां ब्रांड क्रिएटर से कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप क्रिएटर मार्केट पैलेस से भी अर्निंग कर सकते हो, लाइक स्पॉन्सर स्टोरीज, ब्रांड कोलिब्रेशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, जहां से आप बहुत अच्छा खासा भाई अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पर आपको आपके रील्स पे जितना एंगेजमेंट आता है, जितने व्यूज आते हैं, उसके हिसाब से आप डील कर सकते हो। अब आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हो? क्रिएटर प्रोफाइल बनाओ, एक्टिव और इंगेजेड ऑडियंस होनी चाहिए ताकि आपके स्पॉटलाइट पर और आपकी स्टोरीज पर व्यूज आए। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिएटर मार्केट पैलेस पे जाना है और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब आता है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्नैपचैट एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन फ्रॉम स्टोरीज। आपके पब्लिक स्टोरी में मिड रोल एड आते हैं और इन एड से आपको रेवेन्यू मिलता है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे भी किसी स्टोरी को जब स्क्रॉल करते हो तो भाई बीच में आपको एक ऐड देखने के लिए मिलता है। सेम आपको स्नैपचैट पे भी इसी तरीके से आपको ऐड देखने के लिए मिलेगा और आपकी स्टोरी के बाद जो भी ऐड आता है उसका आपको क्या है कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। अब पे आउट कैसे होता है? स्नैपचैट मंथली बेसिस पे आउट करता है, जैसे यूट्यूब करता है। जिस तरीके से आपको फेसबुक और यूट्यूब पैसा देता है कि भाई आपको मंथली बाई मंथली आपको पैसा मिलता है, सेम आपको स्नैपचैट पर भी उसी क्राइटेरिया से है कि आपको हर मंथली आपके व्यूज के बेसिस पर आपको पेमेंट किया जाता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? क्रिएटर अकाउंट होनी चाहिए, रेगुलर स्टोरी कंटेंट आपको अपलोड करना है, स्पॉटलाइट भी, और आपके अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट होनी चाहिए। बस इतना ही आपको काम करना है। बट गाइस आपको स्टोरी डेली डालना है ताकि आपका एंगेजमेंट बनता रहे, धीरे धीरे आपका रीच डाउन ना हो। और जितना भी आपके व्यूज आएंगे भाई स्टोरीज पे या फिर स्पॉटलाइट पे, आपको भाई पैसा मिलेगा, आपका एड रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। और ये चीज आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता है, तो भाई आप स्नैपचैट पे आ सकते हो। बट गाइस आप एड रेवेन्यू तभी जनरेट कर सकते हो जब आपका अकाउंट ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स एंड टिप्स कुछ दे सकता हूँ जो कि आपके अकाउंट का ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकता है। आपका कंटेंट जितना प्रोफेशनल होगा उतना ही अर्निंग का चांस बढ़ेगा। मैं आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन या फिर मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट का नाम बता सकता हूँ जिससे आप अपने कंटेंट को और भी ज्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बना सकते हो। फर्स्ट में आता है InShot कैपकट फॉर एडिटिंग के लिए। सेकंड नंबर में आता है कैनवा फॉर थंबनेल एज कवर के लिए। थर्ड नंबर में आता है यूज ट्रेंडिंग लेंसेज एंड फिल्टर्स के लिए। फोर्थ नंबर में आता है शेड्यूल योर पोस्ट। यानी कि गाइज आपको क्या करना है कि आप जब भी अपनी स्पॉटलाइट या फिर अपनी स्टोरेज को अपलोड करोगे तो आप चाहो तो यहाँ पर स्नैपचैट का फिल्टर या फिर लेंसेज का भी यूज कर सकते हो, जहाँ से स्नैपचैट अपने फिल्टर्स को या फिर अपने लेंस को खुद प्रमोट करता है। इसकी वजह से आपकी रील्स या फिर आपकी पोस्ट वायरल हो सकती है या फिर आपकी स्टोरेज भी अच्छे खासे व्यूज आएंगे। और इसमें मैं आपको जितना भी ऐप का नाम बताया हूँ आप इसको यूज कर सकते हो अपने रील्स को या स्पॉटलाइट्स को और भी प्रोफेशनल बनाने के लिए, ताकि आपके स्पॉटलाइट्स पर और भी एंगेजमेंट आए और जितना एंगेजमेंट होगा आपको उतना अर्निंग होगी। अब आता है पेमेंट सेटअप एंड विड्रॉल। जब आपकी अर्निंग स्नैपचैट के लिमिट से ऊपर चली जाती है तो आपको पे आउट मिलता है। जैसे कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन स्नैपचैट डैशबोर्ड में फिल करो। यानी कि दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पर भी डैशबोर्ड मिलता है या फिर आपको फेसबुक पर भी डैशबोर्ड मिलता है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ भी स्नैप अकाउंट पे भी डैशबोर्ड मिलता है, जहाँ पर आपको अपने पेमेंट का इन्फॉर्मेशन देना है और उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका जो भी पे आउट रहेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कनेक्ट टू योर पेपल और बैंक अकाउंट ऐड करना है। पेपल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक क्रिएटर के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप कोई भी क्रिएटर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम आपकी स्नैप अकाउंट में $100 होने चाहिए, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। स्नैपचैट आपको इंडिया रुपीज में भी आपको ट्रांसफर करता है पेपल के दौरान। और इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेपल एक क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप भाई अपने डॉलर को इंडिया रुपीज में ले सकते हो। तो दोस्तों स्नैपचैट सिर्फ एक सोशल ऐप नहीं रहा, यह एक फुल अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है।